हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़ आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारे सुबह की पूजन से। घर के सारे काम हो गए हैं और अब मैं कर रही हूँ पूजन और मैंने आपको दिखा दिया है, दर्शन कर लीजिए आप भी। सो गाइज़ मैं आ गई हूँ नहा के, पूजन वगैरह हो गई है। मैंने आपको मंदिर भी दिखा दिया है। बस अब खाना बनाऊँगी, नाश्ता हो गया है, बस खाना बनाऊँगी। चलो भैया, बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। टाइम हो रहा है 11 बज गए हैं। आज बच्चों की छुट्टी है तो बच्चे घर पे हैं, तो बना लेते हैं अपना खाना। गाइस आ गई हूँ मैं किचन में और मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। सब्जी में बन रही है आलू मटर की सब्जी, पूरी और आम का रस। तो इधर मैंने सब्जी की तैयारी भी कर ली है, आम निकाल लिए हैं, इनको छील लूँगी और छीलने के बाद कट करके इसको मिक्सर में इसका जूस बना लूँगी। और बिल्कुल भी मीठे आम नहीं थे ये, पता नहीं कैसे थे, इनका अपना कोई टेस्ट नहीं था, इसलिए मुझे शक्कर भी ऐड करनी पड़ी थी। नहीं तो कोई कोई आम बहुत ही मीठा होता है तो उसको मैं शक्कर ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं। वैसे करनी तो पड़ती है, थोड़ा सा क्या पानी वगैरह डालते हैं अपन इसलिए, लेकिन बहुत अच्छे हैं आम रहते हैं ना जब, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसमें मुझे शक्कर ऐड करनी पड़ी थी। तो गाइज़ इधर मैं कट कर लूँगी आम वगैरह को। इसके बाद निकाल ली है मैंने मिक्सर। अब इसमें मिक्सर में मैं डाल दूँगी जूसर में आम और पानी और थोड़ी सी इसमें शक्कर भी ऐड कर दूँगी। तो ये हमारा आम रस बन के हो जाएगा तैयार, टेस्टी सा। तो अब इसको हम मिक्सर में घुमा लेंगे। तो गाइज़ ये बन के हो गया है हमारा आम रस तैयार और इसको मैं बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और इसके बाद मैं करूंगी किचन की क्लीनिंग। देखिए कितना मैसी हो गया है, पूरा सामान ऊपर रख लो ना तो प्लेटफॉर्म पे जगह ही नहीं बचती है, मैं कहाँ काम करूं। तो मैं साथ के साथ ही क्लीन भी करते जाती हूँ। तो मिक्सर को उसकी जगह पे रख दूँगी और ये आम रस को फ्रिज में रख दूँगी। इसके बाद बारी आती है हमारी आटा लगाने की, और वो मैं लौकी दिखा रही थी। वैसे सुबह कोफ्ते बन रहे थे पर मेन्यू डिसाइड नहीं हो पाया, लौकी ख़राब निकल गई। फिर उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने देखा फ्रिज में फ्रोज़न मटर रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आम रस बन रहा है तो बच्चों के लिए पूरियाँ हो जाएंगी और आलू मटर की सब्ज़ी बन जाएगी। तो इधर मैं लगा लूँगी आटा और आटा लगा के रख दूँगी, तब तक ये सेट हो जाएगा। उसके बाद करूँगी मैं सब्ज़ी को फ्राई। इधर मैंने कुकर में आलू उबलने रख दिए थे, जब तक वो कुकर भी ठंडा हो जाएगा। और ये हमारा आटा लग के हो गया है तैयार और अब हम इसको ढक के रख देंगे। साथ में जो मैस हुआ है उसको भी क्लीन कर देंगे। और हाथ धोने के आने के बाद मैंने आटे को ढक दिया है और अब हमारे करेंगे हम सब्ज़ी की तैयारी। इसके पहले मैं दिखा रही हूँ आपको, मैंने रस भगवान जी के भोग के लिए भी निकाल दिया। भोग तो वैसे मैंने लगा दिया था, लेकिन हम खाएं और भगवान जी ना खाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने पहले उनके लिए निकाल दिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, तुरंत उनको देखा तो उनको बस चाहिए। तो मैंने पहले भगवान जी का भोग निकाल दिया है और अब मैं कर लूँगी सब्ज़ी की तैयारी। इधर आलू छील रही हूँ मैं। आलू छीलने के बाद अब डालेंगे हम कढ़ाई में तेल और बना लेंगे अपनी सब्ज़ी। वैसे तो आलू मटर की सब्ज़ी बेसिक होती है नॉर्मल, पर मुझे क्या है, आलू मटर की सब्ज़ी जो उबाल के आलू बनते हैं उसमें प्याज पसंद नहीं है। मैं बहुत कम सब्जियों में प्याज ऐड करती हूँ, जैसे भिंडी की सब्ज़ी हुई या अदर और कोई नहीं, तो मैं नॉर्मल लहसुन मिर्ची से ही तैयार करती हूँ सब्ज़ी। वैसे टेस्टी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है। तो बना लेते हैं हम अपनी सब्ज़ी। और इधर मैंने स्पून से, गरम थे आलू तो मैश नहीं करते बन रहे थे, तो मैंने स्पून से कर दिया है, फोक से कर दिया। और अब कर देंगे हम नमक ऐड और सारे मसाले ऐड कर देंगे और ये बन के हो जाएगी हमारी सब्ज़ी तैयार।
और इधर जब तक सब्ज़ी उबल रही है तब तक मैं किचन को क्लीन भी कर दूँगी, क्योंकि क्लीन करके छोड़ दूँगी। उसके बाद जब जो लोग खाना खाएंगे तो मैं गरम गरम पूरियाँ निकालूँगी। और सिंक में बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, जब तक सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं बर्तन भी वॉश करके रख दूँगी। और ये मटका है अभी जो उस दिन लिया था मैंने, तो उसको भी भर के रख दिया है। और अब बारी आती है मेरी कपड़े डालने की। तो मैं गई हूँ ऊपर, और थोड़े बहुत कपड़े जो रहते हैं ना वो मैं नीचे डाल देती हूँ, क्योंकि दिक्कत पड़ती है मुझे छत पे बार बार जाना आना, और ये उड़ जाते हैं तो 2-3 कपड़ों के लिए क्या जाना। और साथ ही मैं कपड़े उठा भी लूँगी। डल गए हमारे कपड़े, चलते हैं नीचे। और मौसम देखो कैसा हो रहा। ये मौसम में है ना तबीयत ख़राब हो रही है। आज मुझे भी ऐसे लग रहा है जैसे मेरा बीपी लो हो रहा हो, वीकनेस लग रही है। बस अब आ जाए, बच्चों को खाना दूंगी। और देखो इतने में मुझे हाँपी आने लगती है। क्या करो, काम तो करना ही है ना, इसलिए मैं मालूम छत पे नहीं जाती। जब बहुत सारे कपड़े धोती हूँ ना जब जाती हूँ, नहीं तो थोड़े से कपड़े में बार बार ऐसे यहीं सूख जाते हैं। बहुत तेज़ गर्मी है, ये टीवी चलती रहती है ना, इसलिए है ना वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो अभी करेंगे घड़ी। सब्जी बन गई है और सीजन का पहला आम आया है आज, तो रस बनाया। और अगर रस के साथ मैं पूरी नहीं बनाती तो बच्चे बोलते मम्मा, और आज घर पे ही हैं बच्चे, तो मैंने कहा चलो। वैसे गर्मियों में पूरी खाना नहीं चाहिए, पर हमारे यहाँ उनको बच्चों को पूरी बहुत शौक। काव्या को पराठे पसंद है और समत को पूरी। और खीर के साथ हो या रस के साथ हो, बड़ी शौक से खाते हैं। गाइस देख कैसे पसीने आ रहे हैं। फैन ऑन करूँगी, अभी आवाज़ आती है, बोलो तो कुछ सुनाई नहीं देता है गाइस ओवन में। और अभी ठंडा पानी पीना चालू नहीं किया, पर सर्दी सर्दी जैसी लगने लगी है, क्या करो। और बताइएगा किस किस को रस पूरी बहुत पसंद है। प्लीज़ गाइस लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। गलतियां तो बहुत होती है, ये तो मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे परफेक्ट ब्लॉगर नहीं हूँ, पर सीख जाऊंगी धीरे धीरे। कोशिश तो यही जारी है कि सीख जाऊं। क्या मैनेज भी नहीं कर पाते ना, बच्चों का स्कूल रहता है, सिलाई वगैरह भी रहती है, घर का काम रहते हैं। और अभी क्या हो रहा है, पहले मैं इतनी एक्टिव रहती थी कि रात में 12-1 बजे रात तक मैं ब्लाउज़ चलती थी, लेकिन अब पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, बहुत वीकनेस रहती है बॉडी में, बहुत वीकनेस। ये तो बोलते वेट बढ़ रहा है इसलिए वेट कम करो, नहीं होता मेरा वेट कम। अगर मैं सोचूं ना डाइट करूं या एक्सरसाइज वगैरह करूं, तो मेरे क्या दोनों बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं। मुझे है ना पेट में दर्द होने लगता है, पैरों में दर्द होता है, फिर घर के काम कौन करे पड़ जाओ तो। और डाइटिंग करती हूँ तो वैसे ही 2 या 3 रोटी वैसे ही खाते हैं, और अगर डाइटिंग में वो भी छोड़ देंगे तो फिर शरीर कैसे चलेगा। तो वेट लॉस तो होने से रहा, क्या करना, हो या ना हो। बस ये है कि अब वेट बढ़ जाता है ना, तो शरीर की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। कुछ तो मेरा ये सिलाई से भी बढ़ जाता है, मैं बैठती हूँ ना सिलाई की वजह से, तो वैसे ही पेट वगैरह निकलने लगता है। तो गाइस 12 बज गई है, बस अब मैं निकालती हूँ। नाश्ता हो गया वैसे, इसलिए कोई नहीं बोल रहा खाने का। टीवी देख रहा है, समर्थ खेलने गया है। अब देखो पसीने आ रहे हैं बिल्कुल एकदम। मुझे बहुत गर्मी लगती, बहुत गर्मी। देखो एसी लगा हुआ है, तो क्या दिन भर एसी थोड़ी चालू करके बैठे रहेंगे, इसी वजह से एसी लगवा लिया। अब कूलर लाते हैं, आज शाम को कूलर निकालते हैं, ऊपर रखा हुआ है, थोड़ा सा उसकी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, तो उन सजा कूलर ले आते हैं, तो वो तो चलेगा, थोड़ी हवा रहेगी, ठंडा रहेगी। तो क्या है, पक्के मकान ये ऐसे ही रहते हैं, गांव के घर ऐसे होते हैं, हवा आती रहती है, लेकिन ये ऐसे वहाँ से गेट से ही हवा आएगी, वो भी जाली वाला गेट लग गया है,
तो उससे भी आने से रही। तो ये क्या बफाता है, अगर ये बादल वगैरह होते ना तो बफाता है एकदम। तो गाइस चलिए बना लेते हैं खाना, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अब बच्चे बोलने लगे थे मम्मा भूख लग रही है तो खाना लगा दो, तो मैं बस गरम गरम पूरियाँ निकाल दूँगी। और समर्थ भी आ गया है, उसका फ्रेंड भी लेके आया है साथ में, तो मैं बच्चों की लगा दूँगी थाली और भी खाएंगे खाना। गरम गरम पूरियाँ ही टेस्टी लगती हैं, अगर 2 खाने वाले रहते हैं तो 4 खा लेते हैं, इतनी टेस्टी लगती हैं। और ये यहाँ बच्चों की लगा दी है मैं थाली, काव्या भी खा रही है, समर्थ खा रहा है और ये उसका फ्रेंड है जो वो भी खाना खा रहा है। और ये लगाई अब मैंने अपनी थाली, भूख लग आई थी, 12-1 बज गई थी। और अब मैं बताती हूँ कैसा टेस्ट है। तो टेस्टी बनी थी, सभी ने बहुत तारीफ़ की थी। मैंने कड़क कड़क पूड़ियाँ निकाली थी, लेकिन खाने के टाइम तक वो ऐसे हो गई। तो गाइस इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें। जय माता।